हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके एग्जाम ट्रैकर। आई एम दिव्यांश गुप्ता, योर फैकल्टी फॉर जीएस। हम लोगों ने अपने इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज स्टार्ट की थी फॉर द एसएससी। ठीक है, एसएससी की एस्पिरेंट्स जितने भी प्रिपरेशन कर रहे हैं एसएससी की, ठीक है, उनके लिए इंडियन ज्योग्राफी की मैंने सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें मैंने पहले 2 लेक्चर्स दे दिए थे। अब उसी तरीके से मैं आपके लिए 3rd लेक्चर लेके आया हूँ। ये आएगा इंडियन फिजियोग्राफी का। ठीक है, इंडियन फिजियोग्राफी यानी कि फिजिकल फीचर्स जो भी हैं हमारी कंट्री के, किस तरीके से वहाँ पे लैंड फॉर्म्स हैं, इनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, इंडिया की जिस तरीके से पूरी लैंड फॉर्म्स हैं, कितने फिजिकल फीचर्स हैं, हमने सारा का सारा पढ़ना है आज इन फिजिकल फीचर्स में। ठीक है, एक फिजिकल फीचर को हम अलग से डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, ये जितने भी फिजिकल फीचर्स हैं आज मैं बताऊंगा आपको कि कितने फीचर्स हैं, इन सारे फीचर्स को हम अलग से डिस्क्राइब करेंगे। बट आज मैंने आपको एक फिजियोग्राफी कहते हैं ना कि इंट्रोडक्शन देनी है, उस तरीके से पूरा आपका लेक्चर रहेगा, पूरा मैप बेस्ड लेक्चर होगा, ताकि आपके माइंड में बिल्कुल एक इमेज बनती जाए कि किस जगह पे कौन सी चीज़ जो है वो आती है। ठीक है, किस तरीके का लैंड फॉर्म जो है वो किस जगह पे आता है। ठीक है, इस तरीके से आपको करवाया जाएगा और बहुत ही ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग लेक्चर लाया हूँ मैं आपके लिए। ठीक है, इस लेक्चर से आपको ना ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, भैया जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे लैंड है किस तरीके की है। ठीक है, जो मेरा एरिया आता है वहाँ पे लैंड है किस तरीके की है, या फिर मेरी जो लैंड है उसको कौन से फिजिकल फीचर्स ने सराउंड किया है। ठीक है, हम किस जगह पे रह रहे हैं, ठीक है, हमारी लैंड फॉर्म्स किस तरीके की है, वो हर एक चीज़ आपको पता चलेगी। थोड़ा हम देखेंगे मैप बेस्ड, क्योंकि मैप से ही आपको बिल्कुल क्लियर होता जाएगा ये। ठीक है, उस तरीके से पढ़ना है हमने। अब जो भी फिजिकल फीचर्स हम पढ़ेंगे, जितने भी फिजिकल फीचर्स हम पढ़ेंगे वो सारे के सारे एक अलग अलग वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ाए जाएंगे। डिटेल में पढ़ाने का मतलब यही है कि आपके जितने भी एग्जाम्स हैं वो बहुत अच्छे से क्वालिफाई होते जाएं। आपको पूरी की पूरी एक कहते हैं ना हर एक चीज़ इंपॉर्टेंस जो है, ठीक है, जो मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं वो हर चीज़ आपको पता होनी चाहिए। क्या हिस्ट्री रही है उसकी, क्या कंडीशंस हैं, ज्योग्राफिकल कंडीशंस क्या हैं, हर एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए। उस लेवल पे आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन फिजियोग्राफी। देखो यार, ये जो इंडियन फिजियोग्राफी का टॉपिक है ना, इंडियन फिजियोग्राफी का टॉपिक जो है वो एक किस्म का स्टार्ट माना जाता है हमेशा ज्योग्राफी के लिए। ठीक है, एक किस्म का स्टार्ट माना जाता है। इससे पहले मैंने आपको स्टेट्स और कैपिटल्स का दिया था। ठीक है, इस टॉपिक से आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन सी स्टेट जो है वो किस फिजियोग्राफिकल कंडीशन में लाइक करती है। ठीक है, कौन सी स्टेट किस फिजियोग्राफिकल कंडीशन में लाइक करती है। और ये इंडियन फिजियोग्राफी का जो टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक एग्जाम के लिए, चाहे वो CGL की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे CHSL की, चाहे MTS की। कोई भी अगर आप एग्जाम उठा के देखो, चाहे आप SSB की एग्जाम उठाते हो, PSC के एग्जाम उठाते हो, तो उसमें फिजियोग्राफिकल जो है ना थोड़ा सा कंटेंट आया ही आया होता है। ठीक है, चाहे उसमें थोड़े हाई लेवल पे लिया होगा या कम लेवल पे रखा होगा, लेकिन क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है ये माना जाता है। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूँ, ये मैंने स्लाइड थोड़ी खाली रखी है, क्यों रखी है, ताकि मैं आपको थोड़ा एक बार बता दूँ। इंडियन फिजियोग्राफी की बात करते हैं तो हमारे यहाँ पे कितने फीचर्स आते हैं, 6 फीचर्स आते हैं। ठीक है, 6 फीचर्स आते हैं इसके अंदर। ठीक है, अब ये जो 6 फीचर्स हैं ये मतलब पूरा का पूरा हमारी कंट्री को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ये 6 जो फीचर्स हैं यही हमारी कंट्री के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिजिकल फीचर्स आते हैं। इसी के हिसाब से कंट्री को पूरा का पूरा फिजियोग्राफिकली डिवाइड किया जाता है। ठीक है, इन्हीं फीचर्स के हिसाब से। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, मैं ऊपर से ही स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले आ जाते हैं हमारे माउंटेन्स। ठीक है, माउंटेन्स जो हैं वो सबसे पहले आते हैं, सॉरी एक सेकेंड, हाँ 6 फीचर्स आते हैं हमारे। ठीक है, अब फर्स्ट फीचर जो आता है वो कौन सा आ जाता है, हमारा माउंटेन्स। ठीक है, नॉर्दर्न माउंटेन्स जो है वो आ जाते हैं हमारा फर्स्ट फीचर्स। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट में नॉर्दर्न प्लेन्स। ठीक है, प्लेन्स का इलाका आ जाता है। अब इसमें नॉर्दर्न है या कौन से हैं, सेंट्रल प्लेन्स है, ये सारे के सारे हमने देखने हैं। ठीक है, पहला तो आ गया हमारा माउंटेन्स। ठीक है, दूसरे नंबर पे आ गया हमारा प्लेन्स। ठीक है, तीसरे नंबर पे आ जाता है हमारा डेजर्ट्स। ठीक है, डेजर्ट आ जाता है तीसरे नंबर पे। चौथे नंबर पे आ जाता है हमारा कौन सा, प्लेट्यू। ठीक है, प्लेट्यू का रीजन जो है वो आ जाता है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हमारे कोस्टल प्लेन्स, कोस्टल प्लेन्स। लास्ट में आ जाता है हमारा कौन सा, आइलैंड्स। ठीक है, आइलैंड्स। ये जो 6 फिजिकल फीचर्स हैं 1 2 3 4 5 6, सबसे पहले आ गया हमारा माउंटेन्स यानी कि द ग्रेट हिमालयाज। उसके बाद आ जाते हैं हमारे
प्लेन्स यानी कि नॉर्दर्न प्लेन्स, उसके बाद आ जाता है डेजर्ट यानी कि थार डेजर्ट वगैरह, उसके बाद आता है हमारा प्लेट्यू। प्लेट्यू में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे सेंट्रल हाईलैंड्स आ जाते हैं, मालवा प्लेट्यू आ जाता है, डेक्कन प्लेट्यू आ जाता है, उसके बाद आते हैं हमारे कोस्टल प्लेन्स और लास्ट में आ जाते हैं आइलैंड्स। आइलैंड्स में लक्षद्वीप के भी आइलैंड्स हम गिन लेते हैं और अंडमान निकोबार के आइलैंड्स भी गिन लेते हैं, ठीक है। ये 6 फिजिकल डिवीजन्स हैं इंडिया की, ठीक है, यही 6 फिजिकल डिवीजन्स हैं इंडिया की, जो कि रगड टोपोग्राफी और अपना किस तरीके का वहां पे मतलब फिजियोग्राफी है, फिजिकल फीचर्स हैं, उनको मिलाकर बनाई जाती है, ठीक है। टोटल कितने आ गए हमारे पास? 6, ठीक है। अब इन 6 फीचर्स को हमने एक एक टॉपिक को ध्यान से पढ़ना है। सबसे पहले तो माउंटेन्स के बारे में, जिसमें ग्रेट हिमालयास है, फिर उसके बाद प्लेन्स को पढ़ना है, नॉर्दर्न प्लेन्स को, ठीक है, और फिर डेजर्ट को, फिर प्लेट्यू को, फिर कोस्टल प्लेन्स को और फिर आइलैंड्स को, ठीक है। ये जो है ये सारे के सारे टॉपिक मैं डिटेल में कराऊंगा आपको। सबसे पहले तो नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में बताऊंगा, सॉरी माउंटेन्स के बारे में बताऊंगा, जो कि हमारे ग्रेट हिमालयास आते हैं, ठीक है। हिमालयास के बारे में अगर हमें जानना है तो पूरा का पूरा उसको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। आज मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ इन सारे के सारे टॉपिक्स की, ताकि आपको थोड़ा आपका एक इंटरेस्ट, कहते हैं ना, क्यूरियोसिटी जो होती है ना बंदे के अंदर, वो डेवलप होना शुरू हो जाए, ठीक है। उसके बाद मैं आगे इसको थोड़ा मैप बेस्ड रखता हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं हमारे यहाँ पे कौन से माउंटेन्स आ जाते हैं। वो आ जाते हैं हमारे पास हिमालयन माउंटेन्स। कौन से आते हैं भैया? हिमालयन माउंटेन्स, ठीक है। फर्स्ट फीचर हिमालयन माउंटेन्स, ठीक है। अब ये जो हिमालयन माउंटेन्स हैं ये 3 तरीके के माने जाते हैं, ठीक है। अगर मैं ऊपर से बात करूं, अभी मैं डिटेल में नहीं जा रहा, जब मैं हिमालयन माउंटेन्स का आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको पूरे के पूरे फीचर्स जो हैं वो एक्सप्लेन किए जाएंगे, ठीक है। इसको 3 हिस्सों में बांटा जाता है। सबसे पहले जो आते हैं वो आते हैं आपके ग्रेटर हिमालयास, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं आपके, ठीक है, मिडिल हिमालयास या फिर हिमाचल, मिडिल हिमालयास, फिर होते हैं आपके शिवालिक्स, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं आपके शिवालिक्स, ठीक है। अब ये जो हिमालयास है, ठीक है, ये जो हिमालयास है ये हमेशा वेस्ट टू ईस्ट मूव करते हैं। मूव मतलब इनको हम अगर पूरा देखेंगे तो इस तरीके से ये देखे जाता है, इस तरीके से वेस्ट टूवर्ड्स ईस्ट, ये आ गया आपका वेस्ट टूवर्ड्स ईस्ट, इस तरीके से ये देखे जाते हैं। सबसे पहले आते हैं ग्रेटर हिमालयास। जो ग्रेटर हिमालयास हैं वो बहुत ही ज़्यादा हाइट पे होते हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई वाले हिमालयास होते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे मिडिल हिमालयास। मिडिल हिमालयास की अगर मैं बात करता हूं तो इसकी सबसे बड़ी खासियत ये चीज़ आती है कि यहाँ पे जितनी जगहें होंगी वो ब्यूटीफुल हिल स्टेशंस होंगे, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जगहें होंगी, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं शिवालिक्स, जिनको फुट स्टेप्स ऑफ हिमालयास भी कहा जाता है, ठीक है, जिनको अगर मैं जम्मू के हिसाब से बात करूँ तो जम्मू का जो कंडी इलाका है ना वो शिवालिक्स का ही पार्ट माना जाता है, ठीक है। शिवालिक्स हो गए, फुट स्टेप्स ऑफ हिमालयास। मिडिल हिमालयास का आ गया जो कि खूबसूरत जगहें होती हैं, ब्यूटीफुल हिल स्टेशंस आ जाते हैं, जैसे हिमाचल के आगे, जैसे कश्मीर के आगे, और उसके ऊपर होते हैं ग्रेट हिमालयास। ग्रेट हिमालयास जो हैं वो हाई एल्टीट्यूडेड माउंटेन्स आते हैं, काराकोरम रेंजेस आ गई, बड़ी बड़ी रेंजेस जो हैं वो सारी की सारी ग्रेटर हिमालयास में आते हैं, ठीक है। ये था एक हिमालयास का स्टार्ट, ठीक है। अब ये हिमालयास के जितने भी फीचर्स हैं, इसके अंदर क्या क्या इसकी जोग्राफिकल कंडीशन है, ठीक है, क्या इसके फीचर्स हैं, वो सारे के सारे जैसे ही हम हिमालयास का टॉपिक पढ़ेंगे उसमें पूरा का पूरा क्लियर अप करवाया जाएगा, ठीक है। अभी तो एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं हिमालयास की आपको, ताकि आपके माइंड में ना कहते हैं कंसेप्ट भी डेवलप होना शुरू हो जाए, और दूसरी बात एक क्यूरियोसिटी बने, यार जब हम पढ़ेंगे हिमालयास के बारे में तो कितना ज्यादा इंटरेस्ट बनेगा हमारे लेक्चर में, ठीक है। इस तरीके से पाए जाते हैं आपके हिमालयास, जो कि आते हैं ग्रेटर हिमालयास, मिडिल हिमालयास, शिवालिक्स, ठीक है। एक गुस्ताखी माफ यार, मेरी राइटिंग ज्यादा गंदी है थोड़ी, ठीक है, लेकिन इतना है कि समझ आ जाएगी आप लोगों को, ठीक है। ग्रेटर हिमालयास आगे, मिडिल हिमालयास आगे, फिर आगे हमारे शिवालिक्स, ठीक है। अब जैसे ही ग्रेटर हिमालयास खत्म होते हैं तो अब हम चलते हैं हमारे दूसरे टॉपिक की तरफ, जो कि आता है या दूसरी फिजियोग्राफिक डिवीजन की तरफ, जो कि कौन सी आती है हमारी नॉर्दर्न प्लेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स, ठीक है। अब ये जो नॉर्दर्न प्लेन्स है ना, इनको फूड बाउल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फूड बाउल, ठीक है। फूड बाउल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि जो सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर है वो ऑब्वियसली नॉर्दर्न प्लेन्स में ही होता है, ठीक है। नॉर्दर्न प्लेन्स जो है इसको भी रिवर्स के हिसाब से बांटा गया है, ठीक है। इसको 3 रिवर्स के हिसाब से बांटा गया है। एक आ जाता है हमारा इंदस, ठीक है, दूसरा आ जाता है हमारा गंगा, तीसरा आ जाता है हमारा ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ब्रह्मपुत्र।
ये तीन जो मेजर रिवर सिस्टम्स है इंडिया के, इन्होंने ही बांटा है हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया को, ठीक है। ये तीन रिवर सिस्टम्स ने बांटा है हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया को, ठीक है। अब इंडस है ना, इंडस के रीजन्स में अगर मैं देखूं तो आपको जम्मू कश्मीर का रीजन हो गया थोड़ा बहुत, ठीक है, कश्मीर नहीं सॉरी, आपका पंजाब का रीजन हो गया, ठीक है, वो दिख जाएगा आपको, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा कौन सा, हाँ, इसमें आपको दिख जाएगा पंजाब का रीजन, ठीक है। उसके बाद जो कि आगे थोड़ा बहुत जम्मू के प्लेन्स जो आते हैं, ठीक है, जम्मू के जो प्लेन्स आते हैं वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे, हमारे इंडस नॉर्दर्न प्लेन्स के अंडर, ठीक है। उसके बाद आगे भी हैं डिटेल में, वो आपको बाद में बताया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है गंगा, गंगा में आ जाता है हरियाणा का रीजन, हरियाणा, दिल्ली, ठीक है, यूपी, बिहार, ठीक है, और भी काफ़ी स्टेट्स जो हैं वो इसमें आ जाती हैं, ठीक है। हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सारी की सारी आ जाती हैं आपके गंगा प्लेन्स के अंदर, ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र जो है वो असम को ड्रेन करने का काम करती है, और असम के प्लेन्स की जो पूरी बाइफर्केशन है वो ब्रह्मपुत्र ही करती है, ठीक है। तो ये जो नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया है, इनको बांटा गया है तीन रिवर्स के हिसाब से, एक इंडस, एक गंगा प्लेन्स और एक आ जाते हैं हमारे ब्रह्मपुत्र प्लेन्स, ठीक है। इन तीनों प्लेन्स के हिसाब से हमने नॉर्दर्न प्लेन्स को बांटा है। नॉर्दर्न प्लेन्स ही है, उनको फूड बाउल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। जितना भी एग्रीकल्चर, मैक्सिमम एग्रीकल्चर जो है, प्रोडक्टिविटी जो है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, वो हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स में ही आती है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ नॉर्दर्न प्लेन्स की सबसे बड़ी खासियत कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंटेंट है एलोवेल सॉइल का, ठीक है। ये सॉइल जो है बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल सॉइल मानी जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली ये तीनों रिवर्स जो हैं वो पेरिनियल रिवर्स हैं। पेरिनियल रिवर्स जो हैं अच्छे से पूरा पूरा एरिया ड्रेन करने का काम करती हैं, ठीक है। अपने साथ बहुत ज़्यादा सॉइल के सेडिमेंट्स को लेकर आती हैं, ठीक है। वो जो सेडिमेंट्स होती हैं वो पूरे के पूरे जब लैंड पे बिखरती हैं तो एक बहुत ही ज़्यादा एक अच्छी लेयर बनाती है किसकी, फर्टाइल सॉइल की, ठीक है। जब फर्टाइल सॉइल होगी तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर वगैरह किया जाएगा, ठीक है। और दूसरी नॉर्दर्न प्लेन्स की खासियत ये आती है कि जो नॉर्दर्न प्लेन्स जो है ना, वो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ना कहते हैं किस्म की पॉपुलेशन होती है, ठीक है, पॉपुलेटेड एरियाज होते हैं। जैसे अगर मैं यूपी की बात करता हूँ, बिहार की बात करता हूँ, हरियाणा की बात करता हूँ, पंजाब की बात करता हूँ, आसाम हो गया, ये सारी के सारी एरियाज़ की बात करता हूँ, तो यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा अच्छी है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये स्कार्सली पॉपुलेटेड है, बहुत ज़्यादा हाईली पॉपुलेटेड एरियाज़ है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो मोस्ट पॉपुलर स्टेट ऑफ इंडिया वो इसमें ही आती है, किस में आ जाती है, हमारी गंगा प्लेन्स के अंदर आ जाती है, ठीक है। तो ये था आपका नॉर्दर्न प्लेन्स का एक ओवरव्यू। इसके बाद हम चलते हैं अपनी थर्ड, मैं पूरी एक सीक्वेंस में ऊपर से नीचे तक पढ़ा रहा हूं, ठीक है। दो हमने पढ़ लिए, पहला पढ़ लिया हमने नॉर्दर्न ये हिमालयन माउंटेन्स के बारे में, दूसरा हमने पढ़ लिया नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में। अब हम तीसरा पढ़ेंगे अपना डेजर्ट के बारे में, ठीक है। डेजर्ट जो है इसके बारे में हमने पढ़ना है, ठीक है। डेजर्ट जो है ये हमारा आ जाता है थार डेजर्ट, ठीक है। कौन सा आ जाता है भैया, थार डेजर्ट, जो कि राजस्थान के एरिया में और थोड़ा बहुत गुजरात के एरिया में आ जाता है, ठीक है। राजस्थान में और थोड़ा बहुत गुजरात की अगर हम बात करते हैं तो अरावली रिवर्स, अरावली जो पूरी माउंटेन रीजन बेल्ट आती है उसके अगर हम वेस्टर्न साइड में बात करते हैं, अरावली रेंज की वेस्टर्न साइड में बात करते हैं, तो वहां पे आ जाता है हमारा डेजर्ट एरिया, जो कि हमारी थर्ड फिजियोग्राफिक डिवीजन है, ठीक है। हमारी जो कंट्री है ना उसके अंदर मतलब आप ढूंढ सकते हो कि हर एक आपको फिजियोग्राफिक डिवीजन मिल रही है, ठीक है। किसी कंट्री को उठा लो और किसी कंट्री को चेक करते हैं अगर हम, ठीक है, तो बहुत ही मतलब मैं कहता हूँ रेयर कंट्रीज होती हैं जिसके अंदर सारी की सारी फिजियोग्राफिक डिवीजन्स मिलती हैं जितनी हमें मिल रही हैं, ठीक है। सबसे पहले तो माउंटेन आ जाता है, उसके बाद नॉर्दर्न प्लेन्स आ जाता है, फिर डेजर्ट आ जाते हैं। ये जो डेजर्ट है ये आ जाता है कहाँ पे, राजस्थान वाली साइड और गुजरात वाली साइड। अगर हम अरावली रेंज की बात करते हैं, अरावली रेंज की वेस्टर्न साइड पे हमारा ये जो डेजर्ट है ये आ जाता है, ठीक है। अब डेजर्ट की अगर बात करें तो वहाँ पे भी मतलब ओएसिस नाम की चीज़ बनती है, ठीक है। डेजर्ट के बारे में आपको पूरा डिटेल में समझाया जाएगा, ये जस्ट मैं एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ आपको हर एक फिजिकल फीचर के बारे में, ठीक है, ताकि आपको आपके माइंड में जो फिजियोग्राफी है ना, ये जो फिजिकल फीचर्स हैं इंडिया की, ये सारे के सारे क्लियर होते जाए, ठीक है। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं, ओके, ठीक है। अब आता है हमारा डेजर्ट के बारे में पढ़ा, डेजर्ट के बिल्कुल साथ ही आ जाता है हमारा प्लेट्यू, ठीक है। प्लेट्यू जो है वो आ जाता है। अब ये जो प्लेट्यू है ना, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब कहते हैं ना कि ओल्डेस्ट लैंड मास से बना है, ठीक है। इसको ओल्डेस्ट लैंड मास से ही बना है ये, जो कि आता है गोंडवाना लैंड से, ठीक है। गोंडवाना
लैंड से बना है, ठीक है। अब ये जो गोंडवाना लैंड है ना, ये बहुत ही ज़्यादा पुरानी लैंड है, जो कि बहुत मतलब कहते हैं ना इसको मिनरल वेल्थ भी कहा जाता है हमारी कंट्री का। जहाँ पे सबसे ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं वो कौन सा रीजन आ जाता है, प्लेट्यू का रीजन, ठीक है। प्लेट्यू का इस तरीके का जो रीजन आ जाता है, ये वाला ये वाला ये वाला, इस तरीके का जो रीजन है वो सारा का सारा आ जाता है हमारा कौन सा, ये प्लेट्यू का रीजन आ जाता है। अब प्लेट्यू का जो ये रीजन है, इसके अंदर डेक्कन प्लेट्यू, ये सारी की सारी चीज़ें आ जाती हैं। डेक्कन प्लेट्यू हो गया, सेंट्रल हाईलैंड्स हो गए, ठीक है। ये दो जो फीचर्स हैं ये आ जाते हैं। अब इनको भी आगे बाइफरकेट किया जाता है अच्छे से, ठीक है, वो मैं बताऊंगा आपको जब हम प्लेट्यूज के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इन प्लेट्यूज के बारे में सबसे पहले एक चीज़ जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये जो प्लेट्यूज हैं, ठीक है, ये जो प्लेट्यूज हैं इसमें सबसे ज़्यादा कंटेंट होता है मिनरल्स का, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट होता है मिनरल्स का। और अगर मैं बात करूँ तो ये बहुत ही ज़्यादा पुराने हैं। आप कोई भी लैंड मास उठा के देख लो, आप नॉर्दर्न प्लेन्स उठा के देख लो, आप आइलैंड्स उठा के देख लो, आप ग्रेट हिमालयास को उठा के देख लो, ठीक है। अब उठाने ही नहीं चले जाना सच्ची में ऐसे, लेकिन अगर आप ये सारे के सारे लैंड मासेस की बात करते हो तो इसमें प्लेट्यू जो है वो सबसे ज़्यादा पुराना लैंड मास माना जाता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं हिमालयास की, तो हिमालयास जो है ना वो ज्योग्राफिकली यंगेस्ट माउंटेन्स माने जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो प्लेट्यू है वो बहुत ही ज़्यादा पुरानी लैंड मानी जाती है। इसके अंदर मिनरल का बहुत ज़्यादा आपको कंटेंट मिल जाएगा, आयरन मिल जाएगा, कोल मिल जाएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा कहते हैं ना एक मिनरल्स का एक बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना भंडार जो है वो हमारे प्लेट्यूज में मिल जाता है, ठीक है। अब इसमें बहुत सारी मतलब आ जाती हैं, स्टेट्स वगैरह आ जाती है। छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, रांची हो गया, ये सारी की सारी ये ओडिशा वगैरह हो गया। फिर उसके बाद बाकी जो है स्टेट्स आ गया, ठीक है। कुछ पार्ट्स हिमाचल इसके आगे महाराष्ट्र के आगे, फिर ओडिशा के आगे, इस तरीके से पूरा का पूरा जो ये वाला जोन आता है ना, ये इस तरीके से, ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो ये सारा का सारा हमारा प्लेट्यू का हिस्सा माना जाता है, ठीक है। तो ये सारे के सारा जो है हमारा मिनरल वेल्थ भी कंट्री का माना जाता है, ठीक है। अब प्लेट्यूज के बाद हमने कौन सा पढ़ा था, हमने सबसे बड़ा पढ़ा था ये हिमालयन माउंटेन्स के बारे में। उसके बाद हमने पढ़ा नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में, फिर डेजर्ट के तरफ गए। उसके बाद आए थे हम किसकी तरफ, हमारे प्लेट्यूज की तरफ। अब हमने पढ़ना है कोस्टल प्लेन्स के बारे में, ठीक है। किसके बारे में पढ़ना है, हमारा फिफ्थ फीचर कोस्टल प्लेन्स, ठीक है। कोस्टल प्लेन्स जो है हमने उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। ये जो कोस्टल प्लेन्स है ना वो इस तरीके से अगर आप बात करो तो ये वाली रीजन आ जाता है, ये वाला आ गया ना आपका, ठीक है। कोस्टल प्लेन्स जो आपका इस तरीके का रीजन आपका आ जाता है, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पे कोंकण कोस्ट आ जाती है, यहाँ पे मालाबार कोस्ट आ जाती है, यहाँ पे कोरोमंडल कोस्ट आ जाती है। इन सब चीज़ों के बारे में एक एक कोस्ट की कितनी इंपॉर्टेंस है वो सारा का सारा हम डिटेल्ड लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि आपको जो फिजियोग्राफी है ना हमारी कंट्री की, कौन से लैंड फॉर्म्स आते हैं वो सारा का सारा क्लियर होता जाएगा, ठीक है। अब लास्ट हमारा जो फिजिकल फीचर आ जाता है वो आ जाता है आइलैंड्स, यानी सिक्स्थ फीचर जो है वो हमारा आ जाता है आइलैंड्स, ठीक है। ये जो आइलैंड्स हैं हमारे पास दो ग्रुप आते हैं आइलैंड के, एक आ जाता है लक्षद्वीप, ठीक है। एक आ जाता है हमारा अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। अब ये जो निकोबार और अंडमान है ना यार, देखो आइलैंड्स की भी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है किसी भी कंट्री के लिए, ठीक है। यहाँ पे फ्लोरा फना की एक बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना भंडार होते हैं फ्लोरा फना के, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ हमें मिल जाती है, कंटेंट मिल जाता है हमें फ्लोरा और फना का अपने दोनों आइलैंड्स में, ठीक है। अब लक्षद्वीप की आइलैंड की बात करते हैं तो ये कहाँ पर आ जाता है, अरेबियन सी में, ठीक है। ये अरेबियन सी में आ जाता है। और अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये आ जाता है बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। ये आ जाता है हमारा बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। ये दोनों के दोनों आइलैंड्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफिकली पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी कंट्री के अंदर, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इन दोनों आइलैंड्स की हमारी कंट्री में, ठीक है। यहाँ तक भैया मैंने आपको बता दिया है 6 की 6 फीचर्स के बारे में, ठीक है। पहले सबसे पहले हम हिमालयन माउंटेन से स्टार्ट हुए थे और उसके बाद एंड करते करते हम लोग चले गए हैं कहाँ तक भैया, हम गए आइलैंड्स की तरफ, ठीक है। अब हमने थोड़ा आना है, आगे बढ़ना है इस लेक्चर में, ठीक है। ये मैंने आपको पूरा का पूरा बताया, मैंने आपको बताया ये लेक्चर जो होगा ये भी आपका मैप बेस्ड होगा पूरा, ठीक है। अब इसमें हम सीधा पहले देखते जाते हैं कि कहाँ पे हमारे फीचर्स जो हैं वो आते जाते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ, इस तरीके से बात करनी है, ठीक है। थोड़ा बहुत नेपाल भी घूम लेते हैं, ये वाली जो जगह है ना हमारी ऐसे, ठीक है। ये सारा का सारा क्या आ जाता है हमारा हमारा क्या आ जाता है, हिमालयन माउंटेन्स। सबसे पहले क्या आ गया हमारा हिमालयन माउंटेन्स, ठीक है। ये एक मैं ध्यान से थोड़ा देखना ताकि आपको मैंने फीचर्स तो बता दिए, ठीक है। हिमालयन माउंटेन्स, ठीक है।
ये सारा का सारा ये वाला जो रीजन आ जाता है, जो कि मैंने मार्क करके दिया है, इस तरीके से लगा लो यार, ठीक है। इस तरीके से ये जो बताया मैंने आपको, ये सारा का सारा रीजन जो है ये आ जाता है आपका हिमालयन माउंटेन्स। इसमें हिल्स वगैरह भी आ जाएंगे थोड़े थोड़े, ये जो है ये हिल्स के रीजन भी आ जाते हैं, नागा हिल्स वगैरह, ठीक है, नागा मिजो हिल्स वगैरह, ये सारे के सारे आगे आपके हिमालयन माउंटेन्स, ठीक है। इस मैप को देख के ना जो बच्चा 8th 9th 10th में पढ़ा हुआ, 8th 9th 10th में स्कूल्स की याद आती है ना इस मैप को देखते हुए, ठीक है, हमें बोलते होते थे ये मैप लेके आओ जल्दी जल्दी, इसको हम फिल करवाएंगे आपसे, ठीक है। उस टाइम पे मैप्स ऐसे लगता था यार पता नहीं कितनी बड़ी बला है, ठीक है। इस तरीके से आगे आपका नॉर्थ हिमालयन माउंटेन्स, ठीक है। अब हिमालयन माउंटेन्स के बाद हम चलते हैं कहाँ पे, अब हम चलेंगे, सॉरी रुको भैया, चलते हैं धीरे धीरे चलेंगे, अब हम चलते हैं अपने प्लेन्स की तरफ, ठीक है। इस तरीके से आपका आएगा प्लेन्स, ठीक है। जो नॉर्दर्न प्लेन्स जो है ये रीजन जो है आपका आ जाएगा प्लेन्स का रीजन। अब ये नहीं बोलना बीच में सर ने जगह छोड़ दी, वो पता नहीं क्यों छोड़ी है, वो सिर्फ आपको थोड़ा बाइफरकेट करने के लिए छोड़ी गई है, ठीक है। इस तरीके से आ गया आपका प्लेन्स का रीजन, ये आ गया हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स, ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन्स, ठीक है भाई। अब नॉर्दर्न प्लेन्स जैसे हो गया, सबसे पहले ऊपर आगे हिमालयाज, दूसरे उसके बाद आगे हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स, उसके बाद हम चलते हैं किसकी तरफ चलना है भैया, अब हम चलेंगे, हमने तीसरे नंबर पे क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था डेजर्ट, ठीक है। अब डेजर्ट के लिए अलग कलर ढूंढना पड़ेगा मुझे कोई, ठीक है, चलो कोई ढूंढ लेते हैं, मिल गया कोई भी, ठीक है। अब ये मिल गया मुझे डेजर्ट के लिए, अरावली रेंज आ गई ना यहाँ पे, ठीक है, इसके थोड़ा इस साइड लगा लो, ये आ गया आपका डेजर्ट का रीजन, ठीक है, ये वाला आपका रीजन आ गया डेजर्ट का रीजन, ठीक है, पर्पल से याद रखना डेजर्ट, ठीक है, ये आ गया आपका डेजर्ट का रीजन, ठीक है। अब जैसे ही डेजर्ट के बाद हमने क्या पढ़ा था, ये मैं थोड़ा एक रफली बता रहा हूं आपको, ताकि आपके माइंड में आइडिया हो जाए कि यार ऊपर से चलना शुरू हुआ था तो कहां कहां पे हमारा रीजन आ जाता है, ठीक है। अब डेजर्ट के बाद अगर हम गए, अब वापस कलर बनाते हैं कोई अच्छा सा, ठीक है, कोई भी चलो बना लिया, जो भी बना वो देख लेंगे, ठीक है। तो ये आगे, अच्छा पर्पल ही है बेबी, रुको यार, हाँ ब्लू कर लेते हैं, ठीक है। अब ब्लू का जो है, ठीक है, वो आ जाता है हमारा ये सारा का सारा रीजन, जो कि आ जाता है हमारा कौन सा, ये प्लेट्यू का रीजन, कौन सा आ गया हमारा, प्लेट्यू का रीजन, ठीक है, ये आ गया हमारा प्लेट्यू, ठीक है, प्लेट्यू का रीजन। अब ये जो प्लेट्यू का रीजन है ना, ये वाला, ये सारा का सारा, इसमें बहुत ही ज़्यादा मिनरल के डिपॉजिट है, ठीक है। ये आ गए आपके वेस्टर्न घाट्स, ठीक है, ये आ गए आपके ईस्टर्न घाट्स, ठीक है, ये ऐसे बना लेता हूँ, वेस्टर्न घाट्स, ठीक है, ये वेस्टर्न घाट्स ईस्टर्न घाट्स आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा, और ये आ गया आपके ईस्टर्न घाट्स, ठीक है, ईस्टर्न घाट्स। अब वेस्टर्न घाट्स ईस्टर्न घाट्स पढ़े हमने, ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं कहाँ पे, अब हम चलते हैं थोड़ा, एक सेकंड, इसको वेस्टर्न घाट्स ईस्टर्न घाट्स पढ़ के ना इसको थोड़ा मिटा देता हूँ, हाँ। अब हम चलते हैं कहाँ पे, एक सेकंड, हाँ चलो जी, अब हम चलते हैं, ये कलर बना लेते हैं, ठीक है। ये वाला आ गया आपका कौन सा रीजन, कोस्टल प्लेन्स, ठीक है, ये आ गया आपका कोस्टल प्लेन्स का रीजन, ठीक है, COASTL कोस्टल प्लेन्स, ये लिख लिया मैंने आपका प्लेन्स, ठीक है। अब लास्ट हमारे पास बचा, कोस्टल प्लेन्स के बाद हमारे पास बचा एक लास्ट पार्ट, जो कि आ जाता है हमारा कौन सा, हमारे पास आ जाता है एक से, हाँ ये आ गया हमारे पास लास्ट में आइलैंड्स, ठीक है, एक आइलैंड ये आ गया, एक आइलैंड ये आ गया, ठीक है, ये आ गया हमारा अंडमान एंड, ठीक है, और ये आ गया हमारे पास कौन सा, लक्षद्वीप, ठीक है, लक्षद्वीप, ये दोनों हमारे आइलैंड ग्रुप्स आ गए, ठीक है। ये पूरा कलर्स के हिसाब से बना के दे दिया, मैप बहुत ज़्यादा गंदा बना है, लेकिन ये है कि इससे समझ आ जाएगा आपको ध्यान से, ठीक है। अब रेड वाला जो था वो हमारा हिमालयन माउंटेन्स था, जो कि मैंने आपको 6 के 6 फीचर्स बताए। उसके बाद आ गया नॉर्दर्न प्लेन्स, जो कि ग्रीन वाला है, ठीक है। उसके बाद आ गया पर्पल में मैंने बना के दिया आपको डेजर्ट, ठीक है, और ब्लू में मैंने आपको बना के दिया प्लेट्यू, ठीक है। प्लेट्यू के बाद साइडों पे बता दिया, इस साइड पे आएगा आपका वेस्टर्न घाट्स, इस साइड पे आएगा आपका ईस्टर्न घाट्स, ठीक है। उसके बाद आगे हमारे जो बिल्कुल एजेस आती हैं कंट्री की, वो उसको कहते हैं कोस्टल प्लेन्स, और लास्ट में मैंने आपको करवा दिया किसके बारे में, आइलैंड्स के बारे में, ठीक है। आई होप यहां तक क्लियर है, ठीक है। इसके बाद आपको मतलब ये तो होगा कि कम से कम फिजिकल फीचर्स जो हैं हमारी पूरी कंट्री के हिसाब से वो समझ आ गए होंगे, ठीक है। यहां तक था, अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है। ये देखो, ये पूरी की पूरी मैंने आपको रेंजेस जिस तरीके से मैंने आपको बताई,
जो हमने पहले खुद मैप फिल किया, अब एक फिल किया हुआ मैप ही लेके आया हूँ, ठीक है। इस तरीके से आगे आपके हिमालयन माउंटेन्स, ये देख लो, ठीक है। उसके बाद ये आ गया आपके नॉर्दर्न प्लेन्स ऐसे, ठीक है। ये आ गया आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू, बताओ भैया है कोई गलती, ठीक है। ये आ गया आपका थार डेजर्ट, उसके बाद आ गया आपके कोस्टल प्लेन्स, और यहाँ पे ये नन्हे मुन्ने से आ गया आपके क्या, आइलैंड्स, ठीक है। ये सारा का सारा मैंने आपको बता दिया, ठीक है। पहले हमने खुद मैप फिल किया, पहले मैंने आपको पूरे फिजिकल फीचर्स के बारे में बताया, और फिर हमने खुद मैप फिल किया, और अब हम एक पूरे बने बनाए मैप पे आए हैं, ठीक है भैया। यहां से देख लो पूरा का पूरा, सबसे ऊपर आ गया हमारा हिमालयन रेंज, साइड पे आ गया हमारा थार डेजर्ट, उसके बाद आ गया हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स, फिर आया हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू, उसके बाद आया हमारा कोस्टल प्लेन्स भैया, ठीक है। यहां तक समझ आ गया। अब हम बढ़ते हैं आगे। हाँ, अब थोड़ा सा देखो भैया, ये पूरा मैंने आपको बताया कि कौन से रीजन्स आते हैं। अब ये जितने भी फीचर्स है ना, ये इंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस की वजह से ही बने हैं, ठीक है। Endogenic forces, the forces which act inside the earth crust are known as endogenic forces, and forces that act outside the earth's crust are known as exogenic forces, ठीक है। ये पूरा का पूरा मैंने आपको एरिया बताया है, ये अप्रॉक्सीमेट एरिया है जो कि हमारे यहाँ पे माउंटेन्स, हिल्स, फिर प्लेट्यूज और प्लेन्स ने कवर अप किया है, ठीक है। इतना आपको आ जाता है, और ये मैक्सिमम जो है ये सारा का सारा इंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस की वजह से ही बना है, ठीक है। लेकिन अब हम आते हैं डिटेल स्टडी की तरफ, ठीक है। थोड़ा सा ना अब हमने डिटेल में देखना है। ये जो थे मैंने आपको मैप्स इसलिए बताए ताकि आपके बेस क्लियर हो जाए, बिल्कुल, ठीक है। एक बार आपकी बेस बन जाए उसके बाद हम 4 मंजिला बिल्डिंग तो ऐसे डाल देंगे, ठीक है। अब ये 4 जो मंजिला, 4 नहीं, इसमें 6 डालनी पड़ेगी भैया, ठीक है। अब ये 6 मंजिला बिल्डिंग जो है, एक एक फीचर की एक बिल्डिंग, ये सारी की सारी देखनी है हमने, ठीक है। सबसे पहले तो आ जाता है हमारा फिजिकल फीचर, जब हम थोड़े एडवांस लेवल पे पढ़ते हैं, अब ये वहां से है, ठीक है। एक एक फिजिकल फीचर को डिवाइड किया है, ये मैं आपको पूरा का पूरा मैप में बताऊंगा कि किस तरीके से हमारे फिजिकल फीचर्स आते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आ जाता है नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स। कौन सा आता है भैया? नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स, ठीक है। अब ये जो नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स है, इसमें सबसे पहले आ जाता है वेस्टर्न हिमालयस, जो कि कश्मीर का एरिया कवर करता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा ईस्टर्न हिमालयस। ईस्टर्न हिमालयस में असम वाली साइड में आ जाए, और नॉर्थ ईस्टर्न वाली साइड में जो हिल्स हैं, नागा हिल्स आगे, मेसो हिल्स आगे, ये उन सबको कवर अप करता है, ठीक है। ये मैप में दिखाया जाएगा अभी आपको, ठीक है। 1 2 3 ये नंबर याद रखना, 1 2 3 है, ठीक है। अब 1 2 3 में 1 आ गया आपका ये वाला, देखो भैया ये आ गया आपका, सॉरी मार्क नहीं किया, चलो अभी करते हैं। हाँ, पहले इसको करेंगे हम इरेज, ओके। सबसे पहले 1 2 3 तक देखना था, ये आ गया आपका फर्स्ट, यानी कि वेस्टर्न हिमालयस, ठीक है। सेकंड आ गया आपका ईस्टर्न हिमालयस, एम आई राइट, ठीक है, असम वाला रीजन। और थर्ड आ गया आपका नॉर्थ ईस्ट हिल्स, यानी कि मेजो हिल्स, नागा हिल्स, और ये आ गया आपका ईस्टर्न हिल्स, ठीक है। ये थोड़ा लाइट होगा यार, इसमें पता है क्या, ये मैंने एक इमेज लाई है आपके लिए बुक से, ठीक है। कॉम्पिटिटिव बुक है, उसमें से ही इमेज लेके आया हूँ आपके लिए, तो थोड़ा लाइट होगा। लेकिन ये नंबरिंग जो थी वो आपके लिए याद करना बड़ी ज़्यादा, मतलब नंबरिंग जो है ना उससे आपको ईजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगा, इसलिए लाया गया है, ठीक है। अब पहले दूसरे तीसरे हिमालयस को 3 सेक्शंस में बांटा गया था। इसमें आ गया वेस्टर्न हिमालयस, अब ये आगे हमारे कश्मीर के हिमालयस, ईस्टर्न हिमालयस यानी कि आगे आसाम के, और ये नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स यानी कि नागा हिल्स, मिजो हिल्स, ये वाले, ठीक है। ये जो थे ये हमारे हिमालयस को दिखाया हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं अपने बाकी दूसरे नॉर्दर्न प्लेन्स वगैरह की तरफ, ठीक है। मैप से ही देखेंगे हर चीज ताकि आपको क्लियर होती जाए। इसमें आ जाएगी हमारी, पहले तो आ गया नॉर्दर्न प्लेन्स, ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन्स, फिर उसके बाद आया ईस्टर्न प्लेन्स, फिर आया आसाम प्लेन्स, और फिर आया थार डेजर्ट, ठीक है। अब थार डेजर्ट जो है ना, इसके अंदर अगर हम बात करते हैं फिजिकल डिवीजन, नॉट फिजियोग्राफिकल डिवीजन, फिजिकल डिवीजन की बात कर रहे हैं, तो इसमें थार डेजर्ट जो है वो ग्रेट प्लेन्स के अंडर ही एंटर किया गया है, ठीक है। नॉर्दर्न प्लेन्स, ईस्टर्न प्लेन्स, असम प्लेन्स एंड थार डेजर्ट, ठीक है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसको जरा, ठीक है। कौन सा था? 4 5 6 और 7, ठीक है। सबसे पहले फोर्थ, ठीक है, फोर्थ आ गया हमारा, ये देखो यहां तक आ गया आपका नॉर्दर्न प्लेन्स, ठीक है। ये तो हमारा नेपाल का एरिया है, हमारा नहीं, मतलब नेपाल का अपना एरिया है, ठीक है। यहां तक आ गया आपका नॉर्दर्न प्लेन्स, उसके बाद आ गया आपका 4th 5th वाला ईस्टर्न प्लेन्स, फिर 6 वाला आ गया आपका असम प्लेन्स,
ठीक है, और 6 के बाद 7 यानी कि आपका थर्ड डेजर्ट, ठीक है, डेजर्ट के जो प्लेन्स हैं वो सारे के सारे आपके आगे, ठीक है। अगर हम फिजिकल फीचर्स के हिसाब से बात करें तो इस तरीके से फीचर्स को डिवाइड किया गया है, ठीक है। सबसे पहले तो आ गया था हिमालयस, उसके बाद नॉर्दर्न प्लेन्स वगैरह प्लेन्स जो हैं उनको देखा हमने, तो प्लेन्स में क्या आ गया हमारे पास, नॉर्दर्न प्लेन्स चौथे नंबर पे, उसके बाद ईस्टर्न प्लेन्स में आपके ये बिहार वगैरह का रीजन भी आ गया, वेस्ट बंगाल का रीजन भी आ गया, उसके बाद आ गया हमारे पास असम प्लेन्स, और लास्ट आया हमारे पास थार डेजर्ट, ठीक है। ये 4th 5th 6th 7th यहां से ध्यान से देखना ताकि आपको क्लियर होता जाए, ठीक है। हाँ, अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास ग्रेट प्लेन्स, हमने पढ़ ली नहीं, अब हमने पढ़ने हैं सेंट्रल हाईलैंड्स। ये जो सेंट्रल हाईलैंड्स है ये भी पेनिनसुलर प्लेट्यू का ही हिस्सा माना जाता था, ठीक है, हिस्सा माना जाता है, पेनिनसुलर रीजन का ही हिस्सा माना जाता है, ठीक है। अब इसको देखते हैं किस तरीके से है ये 8 और 9 वाला, ठीक है। ये जब मैं आपको एक एक पार्ट पढ़ाऊंगा ना उसमें डिटेल में, जब पूरा प्लेट्यूज वगैरह फिजियोग्राफिकल डिविजन्स पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको समझ अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या देखा 8 और 9 वाला, ये आ गया हमारा नॉर्थ ईस्टर्न हाईलैंड्स, नॉर्थ सेंट्रल हाईलैंड्स, ये आ गया हमारा नॉर्थ सेंट्रल हाईलैंड्स, ठीक है। ये थोड़ा बहुत आ गया हमारा उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश का एरिया, उसके बाद आ जाता है साउथ सेंट्रल हाईलैंड्स, ठीक है। ये दोनों जो है ये सेंट्रल हाईलैंड्स का एरिया माना जाता है, इसके अंदर ही मालवा प्लेट्यू वगैरह जो है आपका आ जाता है, ठीक है। पठार का इलाका जो कि मालवा प्लेट्यू है वो आ जाता है, जिसमें बहुत ज्यादा आपको मिनरल्स वगैरह मिल जाएंगे, 8 और 9 वाला, ठीक है भैया। अब चलते हैं आगे। हाँ, नेक्स्ट आता है आपका सेंट्रल हाईलैंड्स, हमने देख लिया। अब हमने देखना है किसके बारे में, पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में, 10 से लेके 14 तक, ठीक है। नॉर्दर्न डेक्कन, सदर्न डेक्कन, ईस्टर्न डेक्कन, वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स, ये सारा का सारा एरिया आता है हमारा किसका, पेनिनसुलर प्लेट्यू का, ठीक है। ये पूरी इमेज लाई इसलिए गई है आपके लिए ताकि बिल्कुल एक पॉइंट टू पॉइंट क्लियर होता जाए, ठीक है। 10 से लेके 14 तक, ठीक है। 10 वाला रीजन कौन सा आ गया हमारा, ये वाला, यानी कि कौन सा है, कौन सा भैया, नॉर्दर्न डेक्कन, ठीक है। ये आ गया आपका नॉर्दर्न डेक्कन, 10 से 14 चलना है, ठीक है। 10 के बाद आ गया, पहले आ गया नॉर्दर्न डेक्कन, नॉर्दर्न डेक्कन के बाद कर्नाटका वगैरह वाला एरिया, थोड़ा सा आंध्र प्रदेश तेलंगाना वाला एरिया आ गया, सदर्न डेक्कन, ठीक है। 12वें नंबर पे आ गया आपका ईस्टर्न प्लेट्यू, ठीक है, झारखंड वगैरह, ठीक है, छत्तीसगढ़ वगैरह। उसके बाद आ गया 12वें के बाद 13वां ये जो आ गया हमारा वेस्टर्न घाट्स वगैरह, ठीक है। उसके बाद 14 नंबर पे आ गया हमारा कौन सा, ईस्टर्न घाट्स, ठीक है। पहला आ गया वेस्टर्न घाट्स, फिर आ गया ईस्टर्न घाट्स, नॉर्दर्न डेक्कन, सदर्न डेक्कन, ईस्टर्न प्लेट्यू, नॉर्दर्न डेक्कन, सदर्न डेक्कन, ईस्टर्न प्लेट्यू। 13 पे आ गया हमारा वेस्टर्न घाट्स, जो कि माउंटेन हिल्स, छोटे छोटे हिल्स की रेंजेस हैं जो कि इसकी बाउंड्रीज बनाती हैं, यानी कि आ गया वेस्टर्न घाट्स, और इसमें आ गया आपका ईस्टर्न घाट्स, ठीक है। 10, 11, 12, 13, 14 ये सारा का सारा देख लो अच्छे से, ये आ गया 10, ये आ गया 11, ये आ गया 12, ये आ गया 13, ये आ गया 14, ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट, हाँ, इससे यार बिल्कुल क्लियर होता जाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा कोस्टल प्लेन्स, और फिर आता है हमारा ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। कोस्टल प्लेन्स 15, 16 और ग्रुप ऑफ आइलैंड्स आ गया आपका 17 और 18, ठीक है। 15, 16, अब 15वां वाला देखते हैं, ये रीजन आ गया भैया आपका, ठीक है। 15 और 16 का रीजन आ गया ये वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स के बाद आ गया वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स 15वां वाला, और इसमें आ गया आपका ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ठीक है। ये देखो भैया 15 और 16 आ गया आपका, 15 में आ गया आपका वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, और इसमें आ गया ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ठीक है। और फिर आइलैंड्स की बात करें तो 17 नंबर पे लक्षद्वीप आ गया, और 18 नंबर पे आ गया आपका अंडमान और निकोबार, ठीक है। इस हिसाब से पूरे के पूरे फिजिकली हमने पूरी कंट्री को डिवाइड किया गया है। अब इसमें ना एक अगर हम बात करें फिजिकल फीचर्स और फिजियोग्राफी में कुछ कॉम्प्लेक्स मैप्स भी थे, जब मैं आपको डिटेल आगे पढ़ाऊंगा तो उसमें एक दो कॉम्प्लेक्स मैप्स दिखाऊंगा, वो थोड़ा देखने में कॉम्प्लेक्स है, उसको ना थोड़ा देखना ध्यान से पड़ेगा। ऐसे अगर वो एक बार अगर आपको वो मैप समझ आ गया ना, उसके बाद तो आप ऐसे पूरा का पूरा कहते हैं ना आपके माइंड में पूरा इंडिया छप जाएगा कि इस तरीके से है, ठीक है। आई होप इस मैप से आपका ना थोड़ा सा मैं कहता हूं ना 10% ही बंदा बड़ा हो, लेकिन वो जरूर बड़ा होगा, क्योंकि इसमें आपको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट क्लियर हो रहा है कि कौन सा एरिया जो है वो हमारे फीचर्स के हिसाब से डिवाइड किया गया, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। आज मैंने आपको फिजियोग्राफी के बारे में बता दिया, इंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस की वजह से, कुछ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से ये हमारा पूरा इंडिया का प्लेटफॉर्म जो है लाइव, ये जो फिजिकल फीचर्स जो हैं वो बने हैं, ठीक है। इसमें प्लेट्यूज की जो लैंड आती है वो सबसे ज़्यादा पुरानी आती है, उसके बाद हिमालयस जो है वो यंगेस्ट माउंटेन्स आते हैं, सबसे टॉप पे हिमालयस, लास्ट में हमारे वो आ जाते हैं कोस्टल प्लेन्स वगैरह आ जाते हैं, और ये जो आइलैंड्स जो हैं वो आ जाते हैं। हर एक
इंपॉर्टेंट फीचर्स जो हैं हमारे इन लैंड फॉर्म्स के वो सारे के सारे बता दिए हैं आपको, ठीक है। अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एक एक फीचर को, ठीक है। एक एक दो दो फीचर को ना एक ही लेक्चर में पढ़ाया जाएगा आपको, ताकि आपके माइंड में ना पूरा पूरा क्लियर होता जाए। मैप्स पे ज्यादा ध्यान दिया है मैंने, क्योंकि बिना मैप्स के ज्योग्राफी नहीं होती भैया, ये क्लियर है, ठीक है। थ्योरी नहीं होती ज्योग्राफी, ज्योग्राफी जो है वो पूरी की पूरी बेस्ड होती है मैप्स के ऊपर, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखना, ठीक है। अब अगर लेक्चर अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी ऐसे लगा कि हमारी इंप्रूवमेंट हो रही है, तो जरूर लाइक करें, लाइक करें वीडियो को शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।